39,000 फीट की बुलंदी पर अटलांटिक ओशन के बिल्कुल दरमियान जहाज़ में फ्यूल ख़त्म होने की वार्निंग ने पायलट्स के होश उड़ा दिए। एक ऐसे मुकाम पर जहां कोसों दूर तक पानी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वहां इस खबर ने पैसेंजर्स के दिलों की धड़कनों को बेतरतीब कर दिया। अब उन्हें अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। आखिर जहाज़ में ऐसा क्या हुआ था कि फ्यूल ख़त्म हो गया और पायलट्स, क्रू मेंबर समेत 293 पैसेंजर्स की जानें दांव पर लग गईं। लेकिन इतनी डेंजरस सिचुएशन के बावजूद एक बड़े और अल्पनाक हादसे को रोनमा होने से बचा लिया गया। मगर कैसे? चलिए ये सब आपको बताता हूँ आज की इस ज़बरदस्त वीडियो में। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ये अनबिलीवेबल कहानी है एयर ट्रांजिट एयरलाइंस के एयरबस A330 के सर्वाइवल की। इस एयरबस के साथ ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं। ये खुशगवार दिन था 23 अगस्त 2001 का, जब एयरबस A330 को टोरंटो एयरपोर्ट से उड़ान भरकर लिस्बन पहुंचने के लिए तैयार किया जा रहा था। स्टेट ऑफ द आर्ट एयरबस के इस मॉडल A330 को तैयार हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 2 ही साल गुजरे थे। टोरंटो से लिस्बन तक की ये फ़्लाइट तकरीबन 7 घंटे में तय होने वाली थी, लिहाजा जहाज़ को इस 7 घंटे की फ़्लाइट के लिहाज से ही तैयार किया जा रहा था। सफ़र के लिहाज से इस फ़्लाइट के लिए ठीक 48 मैट्रिक टन फ्यूल होना ज़रूरी था। जहाज़ को अच्छी तरह से चेक कर लिया गया, तमाम ज़रूरी तैयारियां कर ली गईं और फ्यूल की रिक्वायर्ड क्वांटिटी भी डाल दी गई। इस जहाज़ में कुल 293 पैसेंजर्स और पायलट समेत कुल 13 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस फ़्लाइट के दोनों पायलट्स काफ़ी एक्सपीरियंस थे। उनके लिए ये फ़्लाइट एक रूटीन की नॉर्मल फ़्लाइट थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आज उनके साथ कुछ ऐसा भयानक होने वाला है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। 48 साला कैप्टन रॉबर्ट, जो कि इस एयरबस को उड़ा रहे थे, उनके पास इस वक्त 16,000 घंटे का फ़्लाइट एक्सपीरियंस मौजूद था, जबकि फ़र्स्ट ऑफिसर के तौर पर उनके साथ मौजूद 28 साला पायलट डिर्क का फ़्लाइट एक्सपीरियंस इस वक्त 5,000 घंटों का था। ठीक 9 बजे फ़्लाइट 236 ने टोरंटो एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। उड़ान भरने के बाद ये जहाज़ अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ने लगा और इसी समंदर के ऊपर इसे अब कई घंटों तक मुसलसल उड़ते रहना था। जहाज़ में मौजूद पैसेंजर्स आने वाली होलनाक मुसीबत से बिल्कुल अनजान थे। वो नहीं जानते थे कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। रूट के मुताबिक जहाज़ का रुख अटलांटिक ओशन की दूसरी जानिब वाक़या लिस्बन की तरफ था। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद जहाज़ अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड तक जा पहुंचा, जो कि 39,000 फीट था। फ़्लाइट 236 मुसलसल अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रही थी। अब जहाज़ को टेक ऑफ किए तकरीबन पूरे 4 घंटे गुजर चुके थे और अब तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। जहाज़ में मौजूद पैसेंजर्स पुरसुकून नींद सो रहे थे। अब रात का ठीक 1 बज चुका था और जहाज़ इस वक्त अटलांटिक ओशन के बिल्कुल दरमियान में मौजूद था, जहाँ चारों तरफ नज़र दौड़ाने पर महज पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। यही वो बदकिस्मत लम्हा था जहाँ से इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई। अटलांटिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच पहुँच पायलट्स ने जहाज़ के राइट इंजन की एक अबनॉर्मल एक्टिविटी को महसूस किया। उन्होंने देखा कि इंजन में ऑयल की क्वांटिटी कम, जबकि ऑयल प्रेशर ज़्यादा शो हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि ऑयल टेम्परेचर भी लो दिखाई दे रहा था, जो कि ख़तरे की एक घंटी थी। इस सिचुएशन ने पायलट्स को एकदम परेशान कर दिया, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई जहाज़ ऑपरेशनल होता है तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे वैसे ही इसका ऑयल टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल उल्ट थी, क्योंकि ऑयल टेम्परेचर बढ़ने की बजाय मुसलसल कम हो रहा था। दोनों पायलट्स परेशान थे और सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन उन्होंने अपने पूरे करियर में पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी समझ से बाहर था कि आखिर ऑयल टेम्परेचर बढ़ने की बजाय कम क्यों हो रहा है। पायलट्स ने फौरी तौर पर फ्लाइट मैनुअल को खोलकर चेक किया, लेकिन उन्हें इसमें ऐसा कुछ न मिला जो उनकी मदद कर सके। अब पायलट्स ने वक्त ज़ाया किए बगैर कनाडा के एयर ट्रांजिट मेंटेनेंस यूनिट से रब्ता करना मुनासिब समझा और मेंटेनेंस यूनिट को सारी सूरत हाल के बारे में बताया। मगर हैरत और परेशानी की बात यह थी कि मेंटेनेंस यूनिट को भी इस एरर के मुतालिक कुछ पता न चल सका कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पायलट्स की परेशानी मज़ीद बढ़ गई। मेंटेनेंस यूनिट की जानिब से उन्हें हदायत दी गई कि वो इस सारी सिचुएशन को मोनीटर करते रहें और कुछ देर के बाद फिर मेंटेनेंस यूनिट से रब्ता करें। इस फॉल्ट के बावजूद जहाज़ अभी तक बिल्कुल सही परवाज़ कर रहा था, लेकिन पायलट्स को डाउट था कि कहीं आगे जाकर कोई मसला न बन जाए। पायलट्स ने अंदाज़ा लगाया कि शायद किसी फॉल्टी ऑयल सेंसर की वजह से ऑयल की रीडिंग्स गलत शो हो रही हैं। अब पायलट्स कुछ रिलैक्स हुए, लेकिन ये रिलैक्सेशन कुछ ही वक्त की मेहमान थी, क्योंकि ठीक आधा घंटा गुजरने के बाद
कैप्टन को एक और वार्निंग मौसूल हुई, मगर इस मरतबा ये वार्निंग ऑयल की बजाय फ्यूल के मुतालिक थी। ये वार्निंग परेशान कुन थी क्योंकि पायलट्स ने नोटिस किया कि जहाज़ के दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी बराबर नहीं थी। फ्यूल की मिकदार जहाज़ के लेफ़्ट विंग में ज़्यादा थी जबकि राइट विंग में कम। हालांकि एक कमर्शियल जहाज़ के दोनों विंग्स में बराबर मिकदार में फ्यूल की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, लेकिन फ़्लाइट 236 में ऐसा न जाने क्यों हो रहा था। इस सब ने पायलट्स को परेशान तो किया, लेकिन पायलट्स ने इस मसले को जल्द ही कंट्रोल कर लिया। जहाज़ को उड़ाने वाले कैप्टन रॉबर्ट ने फ़ौरन क्रॉसफीड वाल्व को खोला और कुछ ही देर में लेफ़्ट विंग से फ्यूल को राइट विंग में शिफ्ट करके दोनों विंग्स में फ्यूल की मिकदार को बराबर कर दिया। अभी तकरीबन 10 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट्स को एक और वार्निंग देखने को मिली, मगर इस दफ़ा मिलने वाली वार्निंग एक बहुत बड़े ख़तरे की घंटी थी क्योंकि इस मरतबा ये वार्निंग लो फ्यूल की वार्निंग थी। इस वार्निंग ने पायलट्स के होश उड़ा दिए क्योंकि अटलांटिक ओशन के बीचों बीच, जहां ज़मीन कोसों दूर नज़र नहीं आ रही थी, मुसाफिरों से भरे इस जहाज़ में लो फ्यूल वार्निंग कोई मामूली बात नहीं थी। राइट विंग में एक मरतबा फिर से फ्यूल क्वांटिटी कम शो होने लगी, मगर अब पहले की तरह पायलट्स का क्रॉसफीड वाल्व का इस्तेमाल भी मददगार साबित ना हो पाता क्योंकि दोनों विंग्स का कुल ऑयल मिलाकर भी इतना ना था कि यह जहाज़ लिस्बन की तरफ अपना सफ़र पूरा कर पाता। अब सिर्फ एक ही चीज़ थी जो पायलट्स को दिखाई दे रही थी, और वो थी उनकी मौत, क्योंकि इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाना पायलट्स के इख्तियार में नहीं था। अब पायलट्स के सामने सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, एक तो उनकी मौत और दूसरा ऑप्शन था एज़ोरस आइलैंड। पायलट्स जानते थे कि यहाँ पर एयरपोर्ट मौजूद है। अब कैप्टन रॉबर्ट ने फौरी तौर पर उनसे कांटेक्ट किया और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि लो फ्यूल की वजह से उन्हें इस एयरपोर्ट पर एमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। मगर मसला ये था कि इस वक्त जहाज़ में सिर्फ 7000 लीटर ही फ्यूल बाकी बचा था। सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि इतने फ्यूल में पायलट्स के लिए जहाज़ को एयरपोर्ट तक ले जाना मुमकिन नहीं था, और एक ही बात जो न चाहते हुए भी उनके जहन में आ रही थी वो ये कि शायद उन्हें ओशन में ही लैंडिंग करनी पड़ जाए। अब फ्यूल की टोटल कैपेसिटी का सिर्फ और सिर्फ 6% ही बाकी बचा था, और वो भी तेज़ी से कम हो रहा था। पायलट्स ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि फ्यूल वाकई कम हो रहा था या फिर किसी फॉल्टी सेंसर की वजह से ऐसा नज़र आ रहा था। जब टेक ऑफ से पहले फ्यूल की ठीक मिकदार सफ़र के मुताबिक जहाज़ में डाली गई तो पायलट्स के जहन में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि फ्यूल कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है। पायलट्स चूँकि काफ़ी एक्सपीरियंस थे, लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर फ्लाइट क्रू को हिदायत जारी की कि विंग के ट्रेलिंग एज को चेक करें, ताकि अगर फ्यूल लीक हो रहा है तो उन्हें कोई इंडिकेशन मिल जाए। मगर इस ऊंचाई पर इतना ज़्यादा अंधेरा था कि ऑयल के लीक होने का पता नहीं चल सका। नौबत अब यहाँ तक पहुँच गई थी कि अब हर 5 मिनट गुजरने पर 1 टन फ्यूल ख़त्म हो रहा था, जो कि फ्यूल लीकेज की तरफ एक वाज़ेह इशारा था। अब जो फ्यूल बाकी बच गया था उसमें जहाज़ को सिर्फ और सिर्फ मज़ीद 25 मिनट तक ही उड़ाया जा सकता था, जिसका मतलब ये था कि उनके लिए ये नज़दीकी एयरपोर्ट तक पहुँच पाना भी लगभग नामुमकिन ही था। जहाज़ इस वक्त लो फ्यूल के साथ 39,000 फीट की बुलंदी पर था। मेंटेनेंस यूनिट ने पायलट्स को जहाज़ को 20,000 फीट तक नीचे की तरफ लाने का कहा, ताकि इस बात को कंफर्म किया जा सके कि फ्यूल लीक हो रहा है। मगर पायलट्स जानते थे कि नीचे की तरफ 20,000 फीट तक ले जाने के बाद फिर से 39,000 फीट पर वापस ला पाना मुमकिन ना होगा, सो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, और पायलट्स का ये फैसला आगे जाकर दुरुस्त साबित भी हुआ। पायलट्स इस बुलंदी पर ग्लाइडिंग के ऑप्शन पर गौर करने लगे। अभी वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक जहाज के दाएं इंजन में आग लग गई। अब सूरत हाल इंतहाई बिगड़ चुकी थी। अभी तक जो पैसेंजर्स इस सारी सूरत हाल से बेखबर थे, इस आग को देखकर परेशान हो गए। उनमें हलचल पैदा हो गई, वो खौफजदा हो गए और उन्हें अपनी मौत दिखाई देने लगी। आग ने जहाज़ के राइट इंजन को नकारा कर दिया। अब सिर्फ एक ही इंजन बाकी था जिस पर यह जहाज़ उड़ रहा था। सिर्फ 4.5 टन फ्यूल ही अब इसमें बाकी था। एक इंजन की वजह से जहाज़ का क्रूज़ करना अब मुमकिन न था, और यूं एल्टीट्यूड ग्रेजुअली कम होना शुरू हो गया। इसी करीबी एयरपोर्ट पर हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। फ्लाइट 236 अभी एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर थी, और इसमें मौजूद फ्यूल क्वांटिटी सिर्फ 600 लीटर थी कि इतने में एक और होलनाक मुसीबत देखना पड़ गई। फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से जहाज़ के लेफ्ट इंजन ने भी आग पकड़ ली। दोनों इंजन ज़ाया हो जाने के बाद अब जहाज़ बगैर इंजन के गहरे अटलांटिक ओशन के ऊपर बेयारो मददगार ग्लाइडिंग करने लगा। इंजन्स के बंद होते ही इन इंजन्स पर चलने वाला जहाज़ का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी मुकम्मल बंद हो गया और जहाज़ में गुप अंधेरा छा गया। अच्छी बात यह हुई कि जहाज़ का ऑटोमेटिक टरबाइन किसी तरह बाहर निकल आया, जो इतनी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कामयाब रहा, जिससे कॉकपिट के इंतहाई ज़रूरी इक्विपमेंट्स चल गए। अब जहाज़ 30,000 फीट तक नीचे आ गया था, लेकिन अभी ये जहाज़ एयरपोर्ट से लगभग 120 किलोमीटर दूर ही था। अब सारा वजन पायलट्स के कंधों पर था, क्योंकि उन्होंने जहाज़ को बगैर इंजन के महज
ग्लाइडिंग पर ही एयरपोर्ट तक ले जाना था। ये वक्त उनके लिए इतना डिफिकल्ट था जिसे शायद वो कभी ना भूल सकें। खौफ के लम्हात बढ़ने लगे और पैसेंजर्स की दिलों की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। पायलट्स की जानिब से क्रू मेंबर्स को आगाह कर दिया गया कि एयरपोर्ट पर ना पहुंच पाने की सूरत में लैंडिंग समंदर में ही की जा सकती है, और उन्होंने पैसेंजर्स को पानी में लैंडिंग के लिए तैयार कर दिया। पानी पर लैंडिंग किसी सूरत सेफ नहीं थी, मगर पायलट्स के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। ये सब जहाज के पिच कंट्रोल पर ही डिपेंड करता था, जिसे पायलट्स मैनुअली स्टिक के जरिए कंट्रोल कर रहे थे। अब सूरत हाल ये थी कि जहाज का एल्टीट्यूड इस वक्त 2000 फीट पर मिनट के हिसाब से मुसलसल कम होने लगा। उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे कि या तो जहाज को किसी भी तरह अगले 15 मिनट में एयरपोर्ट तक पहुंचाया जाए, या फिर वो सब खुद को मौत के लिए तैयार रखें। अब जहाज का एयरपोर्ट से फासला 15 किलोमीटर रह गया, जबकि इसका एल्टीट्यूड इस वक्त 13,000 फीट था, जबकि असल में इसे सिर्फ और सिर्फ 3,000 फीट होना चाहिए था। अपने तजुर्बे के बलबूते पर कैप्टन रॉबर्ट ने जहाज के एल्टीट्यूड को कम करने के लिए जहाज को वहीं 360 डिग्री का एक चक्कर लगवाया। पायलट की ये ट्रिक बहुत कारआमद साबित हुई। नतीजतन इसी डिस्टेंस पर जहाज का एल्टीट्यूड अब सिर्फ 5,000 रह गया। कैप्टन ने जहाज को रनवे की सीमत में कर दिया और कुछ एस्टर्न्स लगवाए। ऐसा करने से डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा और एल्टीट्यूड मज़ीद कम हो गया। क्योंकि जहाज़ के पास इंजन थ्रस्ट न था, इसी वजह से ये लैंडिंग बहुत ख़तरनाक होने वाली थी। अब सारी की सारी जिम्मेदारी कैप्टन रॉबर्ट के ऊपर थी। जहाज़ एक ज़ोरदार झटके से रनवे से जा टकराया। इस टकराव की वजह से जहाज़ के कुल 12 टायर्स में से 8 टायर्स बर्स्ट हो गए। लेकिन खुशकिस्मती की इंतहा थी कि यह जहाज़ स्काइडिंग करते हुए आखिरकार रनवे पर रुक गया। रुकते ही जहाज़ के लैंडिंग गियर में आग लग गई, लेकिन इस आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। आखिरकार पायलट्स जहाज़ को एयरपोर्ट तक ले ही आए और इसे लैंड भी करवा लिया। इतने शदीद खतरे के बावजूद किसी किस्म का जानी नुकसान ना हुआ। फ्लाइट 236 ने बगैर इंजन के सबसे ज़्यादा देर तक ग्लाइडिंग का रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जहाज़ में फ्यूल की कमी हुई ही क्यों। इस मामले की अच्छी तरह तहकीकात की गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस क्रू की जानिब से इंजन का एक पार्ट तब्दील किया गया था। ये पार्ट किसी दूसरी जहाज़ का था जो कि अच्छी तरह फिट ना हुआ था, और सही तरह से फिट ना होने की वजह से इस पार्ट में वाइब्रेशन पैदा हो गई, जिसने करीब मौजूद फ्यूल लाइन को ब्रस्ट कर दिया। और यही वो गलती थी जिसने इतनी जानों को दांव पर लगा दिया था। लेकिन दोनों पायलट्स की महारत और पैसेंजर्स की खुशकिस्मती ने इस अदरनाक हादसे को भयानक शक्ल इख्तियार करने से बचा लिया। 1 साल के बाद दोनों पायलट्स को इस अनबिलीवेबल और शानदार लैंडिंग के लिए सुपर एयरमैनशिप के अवार्ड से नवाजा गया, जिसके वो हकदार थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आज तक के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।